बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। रिजल्ट आ गया है। हालांकि इसमें अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, लेकिन अब जितने भी अभ्यर्थी इसमें असफल हो गए हैं या कहें कि जिन अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक बहाली 1 में शामिल होने का मौका नहीं मिला है, तो उन्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने अंदर फिर से तैयारी करने का जज्बा और जुनून पैदा करने की ज़रूरत है। दरअसल बिहार में शिक्षकों के दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द होने वाली है। इसको लेकर हजारों की बहाली आने वाली है। बची हुई रिक्तियां भी इसमें जोड़े जाने की खबर है, जिससे और भी संख्या बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में 20,000 रिक्तियां आएगी। इसकी जिम्मेदारी भी बीपीएससी को ही दी जानी है। इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। आपको अगर हम पूरी जानकारी दें तो 1,70,000 खाली पदों में से 1,22,000 पद ही अभी तक भरे हैं। वहीं बचे हुए रिक्तियां भी इसमें जोड़ी जानी है। बात अगर शिक्षक बहाली की करें तो 24-25 अगस्त को प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा ली गई थी, जबकि रिजल्ट बीपीएससी ने जारी भी कर दिया है। इसमें 72,419 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनमें समान श्रेणी यानी कि जनरल कोटे से 62,653, जिसमें उर्दू के 7,790। हालांकि उर्दू की जो रिक्तियां थी उसमें 12,729 था। तो आप समझ लीजिए कि उर्दू में भी भारी संख्या में सीटें वैकेंट रह गई है और बचे हुए पद में बंगला की भी संख्या काफ़ी अधिक बताए गए हैं। इसके अलावा उच्च माध्यमिक 11वीं और 12वीं के 7 विषयों के रिजल्ट भी जारी किए गए हैं और बचे हुए पद पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जानी है। बता दें कि 16 विषयों के रिजल्ट जारी किए गए थे, जिसमें माध्यमिक शिक्षकों की 32,916 रिक्तियों के लिए 65,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें 63,272 परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 26,204 को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है, जिसमें अभी भी भारी संख्या में सीटें खाली रह गई है। इन पर शिक्षकों की बहाली भी ली जानी है। सरकार शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा के दूसरे चरण के आयोजन में पूरी तरीके से जुटी हुई है। हालांकि पहले चरण की परीक्षा के सफल आयोजन के बाद बीपीएससी अपनी पूरी ताकत के साथ दूसरे चरण की परीक्षा जल्द ही लेने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर रहा है और संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंतिम या फिर नवंबर के पहले सप्ताह में बीपीएससी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाल सकता है। शिक्षा विभाग की माने तो पहले की ही घोषणा की गई है कि बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण की परीक्षा ली जानी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों की राज्य भर में काउंसलिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। 1 नवंबर तक यह प्रशिक्षण भी चलना है, जिसके लिए सरकारी प्रशिक्षण संस्था के अलावा शहर के 9 निजी होटल या संस्थाओं के भवनों का चयन हुआ है। एससीईआरटी के निदेशक आर सज्जन की माने तो इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। पत्र के अनुसार पटना जंक्शन स्थित होटल सहित गेस्ट हाउस को भी प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। एससीईआरटी की तरफ से निर्धारित शर्तों के अनुसार भोजन और आवासन यानी कि रहने की सुविधा के साथ पहले और दूसरे बैच के लिए 60 प्रतिभागियों का चयन भी किया जाना है। इसके लिए प्रशिक्षण की कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि योग और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए समुचित स्थल इन्हीं होटलों में निर्धारित किए जाएंगे, ऐसी अभी संभावना नहीं जताई जा रही है। हालांकि हर होटल में 120 से 60 प्रतिभागियों के हिसाब से 780 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आप काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य को देंगे। साथ ही सफल अभ्यर्थियों को इसकी सूचना भी दी जानी है। तो आप इतने बड़े शिक्षक बहाली की दूसरे चरण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। बताते चलें कि शिक्षकों की इस ट्रेनिंग में नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल में बच्चों के साथ उनके बर्ताव और दूसरे तकनीकी पहलुओं से भी अवगत कराना है। इन सभी चीज़ों की जानकारी भी उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही दी जानी है। मालूम हो कि सरकार की ओर से पहले ही 70,000 पद निकाले गए थे, जबकि दूसरे चरण में बचे हुए रिक्तियों को भी जोड़ा जाना है। यह बिहार में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं अभ्यर्थी, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, या कहें कि फिर से एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। तो आप भी अगर
बिहार में शिक्षक बहाली के पहले चरण में सफल होने में चूक गए हैं, तो आपके लिए ये कितना बड़ा अपडेट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। या फिर आप अपनी दूसरी तैयारी किस तरीके से करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।